तो बजा सकते हैं। जीते अवतार सुख सागर ना पारावार, जीते अवतार सुख सागर ना पारावार, जीते अवतार सुख सागर ना पारावार, जीते अवतार सुख सागर ना पारावार। करें विस्तार लीला जीवन उधार को, हाँ करें विस्तार लीला जीवन उधार को। जीते अवतार सुख सागर ना पारावार, जीते अवतार सुख सागर ना पारावार। करें विस्तार लीला जीवन उधार को, हाँ करें विस्तार लीला जीवन उधार को। जाहि रूप माझ मन लागे जाको पागे तहीं, जाहि रूप माझ मन लागे जाको पागे तहीं। जागे ही ये भाव वही पावे कौन पार को, हाँ जागे ही ये भाव वही पावे कौन पार को। जितने अवतार हैं सभी सुख के सागर हैं, सभी की महिमा अनंत है और सभी अपनी लीला का विस्तार जीवों के उद्धार के लिए करते हैं। श्री प्रियादास जी कहते जिसका मन जहां लग जाए वहीं लगा दो, कहते वहीं से भाव की जागृति हो जाएगी, वहीं से प्रेम की जागृति हो जाएगी। कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब एक ही हैं। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त, सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त, सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त। जैसे रंग पावे बीत जो पे जाने सार को, जैसे रंग पावे बीत जो पे जाने सार को। किसन कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, किसन कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई। अगर सुरीति भाई बसौर हार को, अगर सुरीति भाई बसौर तो। जीते अवतार सुख सागर ना पारावार, जीते अवतार सुख सागर ना पारावार। करें विस्तार लीला जीवन उधार को, हाँ करें विस्तार लीला जीवन उधार शो। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सब ही हैं नित्य ध्यान करत प्रकाश हैं चित्त, जैसे रंग पावे वित्त जो पे जाने सार को। जिते अवतार सुख सागर, ये भक्तमाल जी की दृष्टि है। महाराज जी नाभा जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है हम सबके ऊपर। आज सभी संप्रदाय के वैष्णव जो एक मंच पर बैठे हैं, इसके मूल में श्री नाभा गोस्वामी जी की कृपा है। यदि भक्तमाल ग्रंथ की रचना न होती तो आज सब भाई गुरु भाई इतने प्रेम से नहीं बैठते। ये श्री नाभा गोस्वामी जी की
महती कृपा है। वैष्णव जगत अनंत काल तक श्री नाभाजी के इस उपकार का ऋणी है, कृतज्ञ है। हम निवेदन कर रहे थे, भगवान के स्वरूपों में भेद मानने से और भगवान के स्वरूपों के उपासक भक्तों में, संतों में भेद मानने से भक्ति का नाश हो जाता है। ये बात हमारे महाराज जी कहते। क्यों? भेद मानते ही अपराध बनेगा, अपराध बनते ही भक्ति तुरोहित हो जाएगी। एक हाथ समर्थ गुरुदेव पकड़ लेवें और एक हाथ साक्षात सरकार पकड़ लेवें और जीव को ले जाएं नित्य साकेत गोलोक वैकुंठ के द्वार तक, किंतु यदि भक्तापराध बना है उसके जीवन में तो वैकुंठ साकेत गोलोक के द्वार बंद हो जाएंगे। भक्तापराधी को उस दिव्य धाम में प्रवेश नहीं है। राम जी का भगत है, राम जी का भगत है, और राम जी में तो बड़ी निष्ठा है, श्री कृष्ण के प्रति भाव नहीं है। और भगवान की कथा कहने लग गया, राम जी को तो खूब बढ़ाएगा, कृष्ण के लिए कह अरे ये तो ऐसे ही। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण की उपेक्षा करेगा तो जब भगवान की कथा होती है तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांग, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि सभी देखो भेद रहित होकर सभी वैष्णव कथा में आए हैं। अब श्री कृष्ण की कोई उपेक्षा करे, श्री कृष्ण नाम की, श्री कृष्ण रूप की, श्री कृष्ण लीला की, तो कथा प्रारंभ होते ही, सत्संग प्रारंभ होते ही उद्धव जी वहां आकर बैठे हैं, भगवान के प्राण सखा अर्जुन बैठे हैं। आप सोचो, आपके कोई गुरु की, इष्ट की, उपास्य की, अथवा आपके प्राण प्यारे सखा की, आप जिसमें प्रेम करते हैं उसकी कोई निंदा उपेक्षा करे तो आपको सहन होगा? और उद्धव जी के चित्त में कहीं पीड़ा हो गई तो वक्ता के हृदय में भक्ति रहेगी, उपासक के हृदय में भक्ति रहेगी, भक्ति तिरोहित हो जाएगी उस हृदय को छोड़ करके। अथवा श्री कृष्ण का उपासक है, श्री कृष्ण की महिमा तो खूब गा रहा है, राम जी के लिए कहता अरे वो तो उनमें प्रेम का कम प्रकाश हुआ, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो तो 12 ही कला के हैं। अब ऐसी बात कहीं वक्ता महान भाव के मुंह से निकल गई तो हनुमान जी कथा शुभारंभ होते ही आ जाते हैं। ये तो भला हो कि हनुमान जी गुस्सा न कर देवें उस वक्ता के ऊपर। रावण तो गुस्सा नहीं झेल पाया, वक्ता की कहां हिम्मत है जो हनुमान जी का गुस्सा झेल सके। तो भक्ति महारानी तो चली जाएंगी, हनुमान जी तो महाराज सुनने वाले नहीं, दंड भी दे देंगे तुरंत। इसी प्रकार से कोई राम कृष्ण का उपासक है और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप की उपेक्षा करता है, तो कथा में ध्रुव जी आकर बैठे हैं जिन्होंने नारद जी की कृपा से भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त किया है। कितना बुरा लगेगा ध्रुव जी को, हम तो कथा सुनने आए थे और ये कितना महामूर्खाधिराज है, ये भगवान के चतुर्भुज स्वरूप की निंदा करता है। भाष्यकार पतंजलि जी ने कहा है, जटी मुंडी सिखी देवदत्ता स्वमाख्याम न जहाती। यद्यपि वो दूसरे प्रकरण में उन्होंने कहा है देवदत्त नामक कोई व्यक्ति उसने जटा रखा लिए तो भी लोग कहेंगे कि ये देवदत्त आ गए, वो मूड़ मुड़ा के खूब मोटी चोटी रखा ली, सिखी हो गया, शिखा वाला हो गया, तो भी कहेंगे अयम देवदत्ता, यह अनुभव होगा, यह बोध होगा। और मान लो पूरा मूड़ मुड़ाए दे तो भी लोग कहेंगे अयम देवदत्ता। वो लाल कपड़ा पहने, पीले कपड़ा पहने, सफेद पहने, जानकार आदमी पहचान लेगा, कहेगा ये देवदत्त है। इसी प्रकार से हमारे ठाकुर हैं, उनकी इच्छा है ये मत्स्य बन के आ जाएं तो भी हम पहचान लेंगे, हे मत्स्य नारायण आपको प्रणाम है। वे वाराह रूप लेकर आ जाएं तो भी हम अपने राम जी को पहचान लेंगे, हे वाराह रूप प्रभु आपको प्रणाम है। वे नृसिंह बन के आ जाएं तो भी हम उनको पहचान लेंगे, हे नृसिंह भगवान आपको प्रणाम है।
वे मुरली लेके आ जाएं तो भी हम उनको पहचान लेंगे। हे नंदनंदन श्याम सुंदर तुम्हें प्रणाम है। और वे धनुष्वाण लेकर आ जाएं तो भी हम उनको पहचान लेंगे, ये हमारे हैं। हे श्री रघुनाथ जी आपके चरणों में प्रणाम है। हंस बन के आ जाएं, हैग्रीव बन के आ जाएं, कुछ भी बन के आ जाएं, हमारे ठाकुर को भला हम क्यों नहीं पहचानेंगे। हजारों बछड़ा बछिया हैं, उनके बीच में बछड़ा अपनी गाय को पहचानती, अपनी माँ को पहचानता है। बछड़ा और बछिया, इन हजारों लाखों गायों में ये मेरी माँ है, वो पहचानता है। तो श्री ठाकुर जी का भक्त का यह नहीं पहचानेगा, ये हमारे श्री ठाकुर जी। अब रही अनन्यता की बात। हम हमारे वक्तव्य को सुनकर कोई ऐसा नहीं समझना कि हम अमुक के ऊपर कह रहे हैं, ऐसा नहीं समझ लेना। हम भक्तमाल के सिद्धांत की बात कह रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत की बात जब तक नहीं कहेंगे तब तक ये कथा आपके भीतर उतरेगी नहीं। सिद्धांत की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे थे? हाँ, श्री राधा रानी से बढ़कर अनन्य कौन होगा? आप लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, बहुश्रुत हैं, आप बताइए श्री जी से बढ़कर अनन्य कौन होगा? पूज्य श्री आचार्य चरण विराजमान हैं, श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी, इसलिए कहने का साहस हो रहा है, अन्यथा हम बाहर की सभा में ये बात कहते ही नहीं। श्री जी का अनुराग कैसा है, उनका पूर्वानुराग कैसा है, हमारे यहाँ के रसिक आचार्यों ने वर्णन किया है। श्री ललिता जी की वाणी से श्री जी ने अपने निज महल में प्रथम श्री कृष्ण नाम का श्रवण किया। कृष्ण नाम का श्रवण करते ही वे कटी हुई कदली की भांति पछाड़ खाकर गिर गईं, हा कृष्ण कहकर मूर्छित हो गई। केवल नामोच्चारण नहीं, कृष्ण नाम श्रवण। कैसी प्रीति है श्री जी में। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कपणायामे सखे दर्श सनिधिम। अरे प्राण सखी ललिता, इतना प्यारा नाम तुमने सुनाया है, इस नाम के माधुर्य का आस्वादन करके मेरा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित हो चुका है। व्याकुल होकर कृष्ण कृष्ण कह रही है। इसी बीच में श्याम सुंदर सामने आ गए। ऐसा नाम लेना हम लोगों को आ जाए जैसा कि हमारी रसिकनी श्री स्वामिनी श्री राधा रानी ने लिया है, ऐसा नाम उच्चारण करना आ जाए तो जपत ही श्याम जी ने मूर्ति दिखाई है। सकृदुच्चारण मात्रेण भगवत साक्षात्कारो भवति। प्रेम से नाम लेना आ जाए तो एक बार नाम प्रकट होते ही ठाकुर जी सामने आ जाएंगे। श्री जी ने नाम लिया और श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। कमलनियों के पल्लवों में भर भर करके श्री यमुना जी के जल से ललिता विशाखा आदि सखियों ने किशोरी जी का सिंचन किया है, आंचल की बयार की है, श्रम बिंदु पोछे हैं, चैतन्य किया है। हे स्वामिनी जी, आप क्यों अधीर है रही हैं? जिनका नाम सुनकर आपकी ये दशा हुई है, दर्शन तो करें, आप दृष्टि उठाकर देखें तो सही। अब देख नहीं रही है, इतनी प्रेम विह्वल है। ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, फिर श्री अंग में सिहरन जैसी दौड़ गई। इतना मधुर शब्द, इतना मधुर शब्द, इतना मधुर शब्द। अरे प्राण सखी ललिता, मेरा तन मन प्राण सर्वस्व इस मधुर शब्द के ऊपर न्यौछावर है। इस मधुर मुरली रब पर मेरा सर्वस्व न्यौछावर है। फिर मूर्छा में चली गई, फिर सिंचन किया, जैसे तैसे होश में आई। अब ठाकुर जी की ओर दिखा रही, लता ओट तब सखिन लखाए। सखी दिखा रही है, ये तुम्हारे प्राण जीवन धन है, इनकी ओर देखो तो सही। जैसे ही देखा, अब बोली, इस असमोर्ध सौंदर्य
लावण्य के ऊपर मेरा सर्वस्व न्योछावर है। व्याकुल हो गई, और व्याकुल होते होते वे उन्होंने मुंह घुमा लिया उस रूप की ओर से। ये प्रेम की पराकाष्ठा। उस रूप की ओर से अपना मुख हटा लिया और कहा, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, अरे मेरी सखियों, सूखी लकड़ी ले आओ। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती, जीवित ही अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगी। कहा, क्यों? बोले, मेरा धर्म नष्ट हो गया, मेरी अनन्यता नष्ट हो गई। अरे तुम्हारी अनन्यता, आपकी अनन्यता नष्ट कैसे हो गई? धर्म कैसे नष्ट हो गया? बोले, समर्पण एक के प्रति होना चाहिए, हमारा 3 के प्रति हो गया। पहले मधुर कृष्ण नाम के प्रति, फिर वंशी के शब्द के प्रति, और फिर रूप के प्रति। 3 के प्रति समर्पण हो गया, धर्म नष्ट हो गया, अनन्यता भंग हो गई। अब तो इसका प्रायश्चित यही है कि मैं जीवित ही प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊं। भोरी भारी स्वामिनी जी को अंक में भर करके समझाया है ललिता जी ने। हे स्वामिनी जी, ये 3 के प्रति समर्पण नहीं, 1 के प्रति ही है। जिनका आपने नाम सुना, उन्हीं की मीठी बंसी का शब्द था और उन्हीं की मंगलमयी झांकी का दर्शन था। आपका धर्म नष्ट नहीं हुआ। प्रियतम दौड़े और अपनी प्रियतमा को भुजाओं में भर के हृदय से लगा लिया। युगल सरकार कुंज में पुष्प सिंहासन पर विराजमान हो गए। यह है पूर्वानुराग। इसलिए श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी ने कहा, तब मुख चंद चकोर ये नैना। इस पद में निस दिन अरवरात मिलिवे को, निस दिन अरवरात मिलिवे को, मिले रहत मानो कबहू मिले ना, मिले रहत मानो कबहू मिले ना, तब मुख चंद चकोर ये नैना। अति आरत अनुरागी लंपट, भूल गए एक पल लग है ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। महाराज जी के पूर्वाचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी की वाणी है। वो भी बुंदेलखंड की धरती पर ही प्रकट हुए थे। गढ़ा, गढ़ा गांव, गढ़ा कोटा, विप्र सनाड्य विप्र कुल में उनका आविर्भाव हुआ था। तब मुख चंद चकोर ये नैना, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। ये प्रेम है। और वे श्री स्वामिनी जी, वो श्री राधा रानी कह रही हैं, ध्यान देकर सुनो अनन्यता की बात। वो राधा रानी कह रही हैं जो इतनी अनन्य हैं। वे जब भौरा उनके चरणों में गुंजार करता है तो श्री जी कह रही हैं, अरे भ्रमर, तो उनसे हमारी मैत्री पुनः क्यों स्थापित कराना चाहता है? उनकी तो हम नस नस जानती हैं, ये हैं कैसे? कैसे हैं? बोले, ये छल कपट करने का अभ्यास इसी जन्म का नहीं है, बहुत पुराना। चलो ये अवतार तो कोई बात नहीं, लोग कहते हैं बहुत लीलाधारी हैं, बड़े छलिया हैं। सबसे सीधा साधा अवतार श्री रामावतार। सब कोई कहे राम सुठी साधु, ऐसा साधु अवतार। और उसकी पुलपट्टी हम सुनावे भ्रमर तुमको। मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम। स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम। बलिमपि बलिमत्वा
वेष्टयध्वांशवदयः तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। अब देखो श्री किशोरी जी रामावतार का स्मरण कर रही हैं। बोले हमारे जो प्राण जीवन धन है ना, चलो इस अवतार में तो बड़े छलिया हैं, जब रामावतार में थे सब दुनिया में प्रचार है आज तक के राम जी बहुत सीधे हैं, पर इनका कपट में बताऊं, अरे भाई 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 का झगड़ा था बाली सुग्रीव का, इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? पर बेचारे बाली को बहेलिए के समान मार दिया। एक इनका कपट। चलो कोई बात नहीं, शरणागत की रक्षा की। दूसरा इनका कपट बतावें, बेचारी शूर्पणखा मोहित हो गई, उसमें उसकी गलती ही क्या थी? सुनहु सखी अस को तनुधारी, और क्या है, जो न मोह यह रूप निहारी। ये सुंदर ही इतने हैं कि एक बार जो देख ले बस लट्टू हो जाता है। उस बेचारे की कमी थोड़ी थी, गई ब्याह करने, चलो कोई बात नहीं, चली गई तो कह देते मुझे देवी विवाह नहीं करना है। लक्ष्मण जी भी घर में छोड़ के आए हैं उर्मिला जी को, और हमारे साथ जानकी जी हैं, तुम ठंडे ठंडे पधारो। सो खुद तो ब्याह किया नहीं, लक्ष्मण जी का भी होने नहीं दिया, और दूसरा कोई बेचारी से ब्याह कर ले इस लायक रहने नहीं दिया। अरे नाक कान रहते तो कोई दूसरा तो ब्याह कर लेता। स्त्रियम अकृत विरूपाम, उसके नाक कान काट लिए। ये इनका रामावतार का चरित्र है। जब ये ज्यादा सीधे हैं तब इनके लक्षण ऐसे हैं। बोले कोई बात नहीं, क्षत्रिय जाति में राजनीति प्रधान होती है, उसको सब करना पड़ता है। ब्राह्मण का गुण है रिजुता, बहुत सीधा साधा सरल जो होता है वो ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण में भी बालक हो वटुक हो तब तो कहना ही क्या है। महर्षि कश्यप के यहाँ बटुक बामन के रूप में इनका अवतार हुआ। देखते ही जजमान तो लट्टू हो गया, बोले आज ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमंत होकर आ गई है, आओ आओ महाराज। अद्यनः पावितंकुलम अद्यनः पितरस्तृप्ताः, आज हमारे पितर तृप्त हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया, आज ऋत्विजों ने हवन ठीक से किया होगा, इसलिए आप आए हैं, आप कुछ लेने आए हैं, कुछ ले लीजिए। बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, अपने पैर के नाप से केवल 3 पग पृथ्वी हमको दे दो। बोला महाराज क्या करोगे 3 पग में? कहाँ दंड रखोगे, कहाँ कमंडल रखोगे, कहाँ मृगचर्म बिछाओगे, कहाँ अग्निहोत्र के लिए अग्निशाला यज्ञ कुंड बनाओगे? गऊ कोई दे गया तो गऊ रखोगे कहाँ? संत आ गए तो संत निवास कहाँ बनवाओगे? खाक चौक कहाँ बनवाओगे? धुआं धक्कड़ वाले साधु आ गए, उनके लिए क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास? बोले नहीं, हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो 3 पग में ही अपना गुजारा कर लेंगे। बोले कोई बात नहीं, हमारे सेना में बड़े बड़े दैत्य हैं, 3 पग में ही 30 को नाप देंगे। बोले नहीं नहीं, सम्मितानि पदा मम, अपने पैर के नाप से। बलि बोला ब्राह्मणों से संतों से विवाद नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वांछातः प्रतिगृह्यताम, आपकी जैसी इच्छा ले लो महाराज। जैसे ही 3 पग दान पृथ्वी दान का संकल्प हथेली पर आया, ये ब्राह्मण अवतार में ये इतने सीधे थे, और छोटे बालक होने पर भी महाराज 1 पग में तो ब्रह्मलोक तक नाप लिया, 1 पग में सारी धरती नाप ली, दूसरे पग में ब्रह्मलोक तक नाप लिया, और तीसरे पग के लिए कहा कि हे मिथ्याचारी बलि, तूने 3 पग पृथ्वी दान का संकल्प किया था, ला तीसरा पग में कहां रखूं? वो तो बेचारा बुद्धिमान था, पंडित था, उसने कहा कि महाराज धन से बड़ा धनी होता है, 2 पग में हमारी संपत्ति नापी है, तीसरे में मुझे नाप लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि में निजम, अपने मस्तक पर चरण पधरा लिया। इतना भी उसने कह दिया तो भी ये इतने कुटिल हैं, ध्वांशवत। हम व्याख्या नहीं करेंगे।
बलिम अत्वा वेष्टयत, उसकी मधुपर्क और अर्घपाद्य आचमन सब सामग्री स्वीकार कर ली, फिर वेष्टयत का गरुड़ बांध दो इसको रस्सी से, मिथ्याचारी है। अरे हमारी तो नाक तक भराई है इन कालों की दोस्ती से। ऊधो सब कारे अजमाए, बोले फिर क्यों कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही हो? प्यारी जी ने कहा ये कैसे भी हो, कहीं भी चले जाएं, किसी रूप में चले जाएं, ये हैं हमारे प्राण जीवन धन। इनका नाम, इनका रूप, इनकी लीला, इनका गुणगान गायन, यही तो हमारा प्राण है। अब महाराज जी सारी जो बातें थी वो सब इस प्रेम के प्रवाह में बह गई। अब समझ में आ गया ये गुस्सा नहीं था, ये प्रणय की चरम अभिव्यक्ति है, ये प्रेम की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। समझ में आ गया। कहने का तात्पर्य है, जब हमारी ब्रजेश्वरी वृषभानुनंदनी रसेश्वरी रासेश्वरी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा रानी भगवान के विविध स्वरूपों के स्मरण में भी अपनी अनन्यता भंग हो गई, यह वे नहीं स्वीकार करती हैं रामावतार और वामन अवतार का स्मरण करने में, और हम उनके उपासक इतने बड़े अनन्य हो गए कि हम राम जी के भगत हैं तो श्री कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहते, राधा नाम नहीं लेना चाहते, और सीताराम जी के भगत हैं तो राधे श्याम नहीं करना चाहते। यदि ऐसी स्थिति हमारी है तो हम भक्तमाल कहने के अधिकारी नहीं हैं, भक्तमाल सुनने के अधिकारी नहीं हैं। फिर चाहे जितने वैष्णवता की निष्ठा का पालन करें, आपके हृदय में भक्ति सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि भेद बुद्धि होते ही संतों के प्रति और भगवान के स्वरूपों के प्रति भेद बुद्धि होते ही आपसे भगवान के प्रति अपराध बनेगा और भक्तों के प्रति अपराध बनेगा, और जहां अपराध बनता है वहां भक्ति रहती नहीं है। और इन समस्त अपराधों की निवृत्ति कैसे होती है? भगवान के प्रति अपराध और भक्तों के प्रति अपराध, संतों के प्रति अपराध, गुरुदेव के प्रति जितने अपराध होते हैं, उन सारे अपराधों से छुटकारा किसके माध्यम से होता है? यह है दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल। शोभित तिलक भाल माल और राजे पे, 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 बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्त माल